हरि का भजन करो, हरि है हमारा। क्या ये सही है कि कोई महिला कथावाचक नहीं हो सकती? साप्ताहिक अनुष्ठान की विधि अलग बात है, उपदेश प्रवचन तो सब कर सकते हैं। लोगों ने धर्म को स्वार्थ से जोड़ दिया, यानी स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ऐसा है? 5,000 रुपए महीने की सर्विस करने वाले व्यक्ति के घर भी हम भागवत कथा करते हैं। कथाओं के माध्यम से लोग अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। तो लोग कृष्ण का तर्क देते हैं कि अरे कृष्ण ने किया था, हम भी कर सकते हैं। तो क्या ये चीजें सही है? तो उनके भेजे में तो वो लैला मजनू वाला प्यार बैठा है ना, वो उसी चश्मे से इसको तोलेंगे। क्या हमारे वेदों में, उपनिषदों में चमत्कार की बात की गई है? जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो चमत्कार कभी नहीं करते। चमत्कार वो नहीं करते, चमत्कार हो जाता है उनकी साधना की बदौलत। अपनी नजर से हम चमत्कार कहें। मंदिरों में क्या होता है कि लोग आजकल जब जाते हैं तो वहाँ हम जाते हैं पूजा के लिए, अर्चना के लिए जाते हैं। वहाँ पे पुजारी जो होते हैं वो एक टीका लगा देंगे और बोलेंगे लाओ 50 रुपए। ये धर्म का दोष नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की आदत, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से धर्म दोषी नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्म लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के इस एपिसोड में आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं और उनसे बात करके आप सभी को मजा आएगा। उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। 50 साल हो चुके हैं उनको, 50 से ज़्यादा ही कह सकते हैं। उनको बचपन से ही भागवत कथा करने का अनुभव है। देश ही नहीं विदेशों में भी भागवत कथा करते हैं। बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है। इनके खुद के बेटे भी भागवत कथा में हैं और साथ ही साथ इनका जो ऑरा है ना, जब आप अभी इनकी बातें सुनेंगे आपको पता चलेगा कि इनकी बातें कितनी भक्तिमय हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री जी, जिन्हें हम ठाकुर जी कहेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है धर्म संवाद के इस एपिसोड में। जैसा मैंने कहा आपके बारे में कि आप भागवत कथा करते हैं और आप बचपन से ही भागवत कथा करते आए हैं। आपके बेटे भी भागवत कथा करते हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, आपको भी जानते हैं। आपको इतना सारा अनुभव है भागवत कथा करने का। तो शुरुआत मेरा जो सवाल होगा वो भागवत कथा से। और मैं आपसे अभी पहले ही आपसे जो है विनती करूंगी कि आप जरूर आगे, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो आगे आप हमें कुछ 2 लाइन गुनगुना कर भी सुनाइएगा। तो जो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो जनता का सवाल होता है कि भागवत कथा आजकल बहुत लोग करते हैं, आपका अनुभव इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर जगह भागवत कथा हो रही है, जहाँ भी देखो आजकल होती है। तो क्या जो भागवत कथा आपके समय पे होती आई है, या जितना अनुभव आपको है जो आप कर रहे हैं, बाकी भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल देखा जाता है कि 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भागवत कथा करने लग गए, तो क्या अब जो भागवत कथा हो रही है उनका जो तरीका है और जो आप करते आए हैं इतने सालों से, क्या इन दोनों में डिफरेंस है और कैसे इंसान जाने कि कौन से भागवत कथा में कहीं मिलावट तो नहीं? देखिए, हमारा जो धर्म है उसे बोलते हैं वैदिक सनातन धर्म। और वेद हमारे यहाँ 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जैसा कि ये शास्त्र सम्मत मान्यता है कि वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वेद तो परमात्मा के श्वासों से प्रकट हुए हैं। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः। तो क्योंकि वेद इतने क्लिष्ट हैं, वेद की भाषा बड़ी दुरूह है तो बड़ी सारगर्भ तो अच्छी। तो वेदों के आधार पर भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। उन पुराणों में सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भगवान वेदव्यास ने की। तो वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद, उपनिषद मीन्स वेदांत, तो वेद और उपनिषदों का जो सार है वो भागवत कथा है। बल्कि मैं कहूँगा वेदों का, उपनिषदों का, और श्रीमद् भगवत गीता भी उपनिषद है। गीता जी का जो शुद्ध नाम है वो है गीतोपनिषद। तो इन सब का जो सार है, बल्कि भाष्य है, वो श्रीमद् भागवत है। अब मुझे तो भागवत कथा करते करते 50 वर्ष हो रहे हैं पूरे।
और 1544 कथाएं मैं अपने जीवन में पूर्ण कर चुका। 15 वर्ष की एज से मैंने कथा प्रारंभ की थी और अब मैं 64 में चल रहा हूँ। तो पहले तो महीने में 4-4 भागवत कथाएं मैं करता, अब 3 करता हूँ। सप्ताह कथा 7 दिन में होती है। तो मैं कह रहा था कि उस समय जब कथा मैंने प्रारंभ की तब कथा होती थी सवेरे 8 से 12 बजे तक, मध्याह्न घटिका द्वयम 2 घंटे का विश्राम, फिर 2 से 6 बजे तक 8 घंटे कथा। फिर 20-1 वर्ष जब बीत गए तो फिर कथा एक टाइम की हो गई। एक टाइम मतलब 4 घंटे 2 से 6 बजे, और 20 वर्षों से वो क्रम चलते चलते अब तो 3 घंटे की कथा हो गई। तो हमारे समय में जब मैंने प्रारंभ की थी कथा, बिल्कुल भागवत का श्लोकों का उच्चारण, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की सबसे सुंदर, सबसे मीठी और सबसे प्यारी जो भाषा है वो संस्कृत है। और इतनी मिठास है संस्कृत में, और उसमें भी जो भागवत है, भागवत के श्लोक तो बहुत ही मीठे हैं और इतने सार गर्भित और मीठे। तो हम लोग खाली संस्कृत के श्लोक बोलते, उसका गायन करते, फिर उसकी व्याख्या करते, फिर उसका पदच्छेद और फिर उसका अर्थ करते। अब समय थोड़ा सा बदल गया, अब तो 3 घंटे में कथा, उसमें भजन भी गा लेते हैं, उसमें फिर उपदेश भी हो जाता है, फिर इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं और कथा पूरी भी हो जाती है। उस समय 8 घंटे में भी नहीं होती थी। तो आधुनिक में कई बच्चे अच्छी कथा कर रहे हैं, कई युवा जो हैं, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि भागवत का अध्ययन करना चाहिए। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वत्ता की, वैदुष्य की परीक्षा भागवत में होती है, क्योंकि वेद उपनिषद सबका सार है ना ये। तो इसको बहुत गंभीरता से, इसके 3 भाव होते हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। एक श्लोक के 3 अर्थ। अध्यात्म में इसका क्या अर्थ है और आधिदैविक दृष्टि से इसका क्या मतलब है, अधिभूत दृष्टि से इसका क्या तात्पर्य है, तो उन सब का अध्ययन करके करें। पर अब समय थोड़ा परिवर्तनशील है, तो सब बाल गोपाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। पर सबसे मेरा निवेदन तो यही रहता है, खूब अध्ययन करें, संस्कृत पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, वेदांत भी पढ़ें, फिर भागवत के अर्थों को हम खोल करके राष्ट्र धर्म से जोड़ करके करें, तो समाज का, हमारे धर्म का, हमारी नीति का और राष्ट्र का कल्याण होता है। कितनी सही सोच है। अच्छा ठाकुर जी, एक और चीज़ बताइए, कथा जो करते हैं उनको हम कथा व्यास कहते हैं, वो व्यास उनको बोला जाता है। ऐसा कोई, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले हम किन्हीं से मिले थे, वो कह रहे थे कि कथा जो है वो व्यास हो सकता है, व्यासिनी नहीं होती, कोई महिला कथावाचक नहीं हो सकती है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या ये सही है कि कोई महिला कथावाचक नहीं हो सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 बातें हैं। एक तो होता प्रवचन, एक होता व्यास। तो सप्ताह कथा जिसमें व्यास बैठ करके कथा करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं। ब्रह्मचर्यम अधस्सुप्ति पत्रावल्याम च भोजने, 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना, जमीन पर शयन करना, या फिर खटिया पर नहीं सोना, ऐसे तखत पर सो जाना, और पत्तल में भोजन करना, एक शाम फलाहार, एक शाम प्रसाद पाना, ये सब नियम होते हैं। तो वो तो केवल पुरुष करें ऐसा विधान है, तो व्यास रूप में वो रहते हैं। लेकिन भागवत की कथा, भागवत का प्रवचन कोई भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्ची भी कर सकती हैं, उसमें बिल्कुल दोष नहीं है। परंतु अब जैसे कई बार हम अपने पितृ लोगों के आत्म कल्याण के लिए कथा करा रहे हैं, हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कथा करा रहे हैं, तो उसमें यथासंभव चेष्टा करनी चाहिए कि पुरुष हों, विद्वान हों और अच्छे चरित्रवान हों, वो कथा करें। और ऐसे प्रवचन हम गीता का करें, भागवत का करें। कई हमारी बहनें, कई बेटियां जो कथा करती हैं, वो साप्ताहिक क्रम की विधि से नहीं, सप्ताह कथा तो वो है, पर वो अनुष्ठानिक विधि से न करके उसको प्रवचन के रूप में करते हैं, और ऐसा करने का सबका अधिकार है, कोई दोष नहीं है। यानी कि
प्रवचन कर सकते हैं, हाँ। वो जो आपने कहा कि जो अनुष्ठान की विधि है वो नहीं कर वो सकते, नहीं करना नहीं करना चाहिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हमसे किसी ने पूछा था, तो हम ऐसे ही छोटे छोटे हाँ। डाउट्स जो है लोगों के क्लियर करते रहते हैं। क्योंकि ये जो, मैं 1 मिनट और ले लूं, क्योंकि ये जो देश है ना, ये मदालसा का देश है, ये मैत्रेयी का देश है, ये देवी गार्गी का देश है। और मैं आपसे क्या कहूं, ऐसी 50,000 नारियों का, ऐसी 50,000 बहनों का, माताओं का मैं नाम बता सकता हूं आपको, जो वेद वेदांत पर प्रवचन करती थी, उपदेश करती थी। साप्ताहिक अनुष्ठान की विधि अलग बात है, उपदेश प्रवचन तो सब कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं है। हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो ठाकुर जी आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने ना स्वार्थ जोड़ दिया है धार्मिक चीज़ों में ही। एक सवाल हमारे व्यूअर ने पूछा था, उनकी उम्र 22 साल, वो कह रहे थे कि उनका ये सवाल था कि लोगों ने इसको स्वार्थ पर्पस से शुरू कर दिया है। जैसे कोई कथावाचक है और वो भी अगर कोई कथा कर रहा है तो वो भी पैसे की डिमांड करते हैं, या उनका भी है कि भाई पैसा आएगा यहाँ से। कोई इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोस बना रहे हैं, वो है कि उनको जो है धर्म का कंटेंट बनाया तो बहुत जल्दी हम फेमस हो जाएंगे। इसी तरीके के राजनेता भी देखा जाए तो आजकल धार्मिक चीज़ें जो कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि धर्म की लहर है तो उसमें भी हर जगह स्वार्थ है। तो क्या ये सही है, या उनका जो पूछना था कि लोगों ने धर्म को स्वार्थ से जोड़ दिया, यानी स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ऐसा है? देखिए, व्यवहार और परमार्थ दोनों को जोड़ के चलना चाहिए। मुझे 50 वर्ष हो गए और हमारा जो संस्थान है श्री कृष्ण प्रेम संस्थान, उस संस्थान के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हम कथा करने जाते हैं और कभी भी हम 1 पैसे की डिमांड नहीं करते, कभी नहीं कहते कि इतना द्रव्य हो तो ही कथा करें। परंतु अब हम तो नहीं लेंगे, पर साथ में जो मेरे 6-7 म्यूजिशियंस रहते हैं, फिर मेरे साथ में वर्णम पंच विप्राणाम 5 विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, दैनिक पूजा कराते हैं और सारी सुविधाओं में व्यवस्थाओं को देखते हैं। फिर जैसे अपने चैनल पर जो कथा हमारी है वो भक्ति पथ पर लाइव आ रही है, उनकी भी एक टीम होती है छोटी, तो उनकी व्यवस्था भी, तो सबका आना जाना, सबका किराया, सबकी दक्षिणा, तो सर्विस तो मिली नहीं, तो वो ये कार्य कर रहे हैं। फिर म्यूजिशियंस लोग, जो मैं संस्कृत के श्लोकों का गान करता हूँ, वो मुझे म्यूजिक दे रहे हैं। कभी कभी हम भगवान का कीर्तन करते हैं, कभी मंगल ध्वनि में कोई सुंदर सा भजन गाते हैं, तो उसमें तो जरूरत पड़ती है ना। अब उनका परिवार है, उनका परिवार है तो उनको तो चाहिए ना। तो एक प्रकार से दक्षिणा जिसको हम देते हैं, दक्षिणा का नाम देते हैं, तो वो उनकी व्यवस्थाओं में जरूर खर्चा होता है। अब कथा हो रही है तो उसमें लाखों लोग उपस्थित होते हैं, क्योंकि उसमें हम एक भागवत की दृष्टि से जो शास्त्र का मार्गदर्शन है वो हम लोगों को प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उनको बैठने को जगह भी चाहिए, उनको पंडाल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर लोग आ रहे हैं, गर्मी में कथा हो रही है तो बीच में जल भी फेरना चाहिए, शुद्ध जल सबको पीने को मिले, भगवत प्रसाद सबको मिले। तो बहुत लोग मिल करके कर लेते हैं कि आज भंडारा हमारी ओर से, आज इनकी ओर से, व्यास जी के साथ में इतने लोग आ रहे हैं, सबका आने जाने का मार्गव्य, दक्षिणा आदि, चलो भाई 10 लोग मिल करके उनकी व्यवस्था ऐसी कर देंगे। हम तो कभी लेते ही नहीं, और क्योंकि ये कार्य है, हमारी गौशाला भी चलती है, ट्रस्ट के माध्यम से अन्य भी अच्छे प्रकल्प चलते हैं, तो कोई हमारे ट्रस्ट में कुछ उस सहयोग के लिए देना चाहे, एटी जी जिसमें पास है, तो उन सबका स्वागत हम करते हैं। लेकिन ऐसा बोलकर कि इतना लें तो ही हम प्रवचन करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ निश्चित रूप से निर्देश है गुरुजनों का कि ऐसा कभी करना भी नहीं है। 5,000 रुपये महीने की सर्विस करने वाले व्यक्ति के घर भी हम भागवत कथा करते हैं और देखते हैं कि इसके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम कहते हैं भाई आप लोग कुछ व्यवस्था करके, कुछ मित्रों से पंडाल की व्यवस्था, कुछ प्रसार प्रसार लोगों की व्यवस्था आप लोग कर दो, मुख्य यजमान ये भैया बनेगा, ताकि उनको ये ना लगे कि देखो मेरे पास में आर्थिक ज़्यादा वो नहीं था इसलिए मैं कथा नहीं करा पाया। भागवत सबको करानी चाहिए, सबको सुननी चाहिए, ये सबका ग्रंथ है, सबका अधिकार है। जिन पर भगवान ने
थोड़ी लक्ष्मी ने कृपा की है, वो 10 लोग मिलके, अच्छा ये भैया के यहाँ कथा हो रही है, चलो हम लोग सहयोग करेंगे भंडारे का, प्रसाद का, इनका उनका, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इतना फीस हो तो कथा, ये करना भी नहीं चाहिए और करना अपराध भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर जैसे जिन्होंने सवाल पूछा था, या शायद ये आजकल कहते हैं ना, हमारी जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो हर चीज पर सवाल खड़े करती है। हाँ। करने चाहिए, तो जवाब उसका यही हो सकता है कि अगर ये कथा होती भी है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का घर भी चल रहा है। हाँ। तो जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं, सोचते हैं कि कथाओं में इतने पैसे क्यों लिए जाते हैं, तो ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो पैसे आते हैं उससे बहुत लोगों की सर्विस जो है उनको दी जाती है, बहुत सारे लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अब आपको एक आश्चर्य होगा, मेरा पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा करते हैं, तो साल भर में वो मेरे ख्याल से 5-7 कथा ऐसी करते हैं जिसका नाम है अकिंचन भागवत कथा। उसका समय रखते हैं सवेरे 4:30-5 बजे से 8-8:30 बजे तक। उसमें तो कोई पांडाल नहीं, कोई बिछायत नहीं और कोई व्यास गद्दी नहीं और किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं। समय रखा सवेरे 4:30 से 8 बजे तक। अब उन्होंने एक बार यहाँ ऋषिकेश के ऐसी आत्मा आनंद के लिए 70 किलोमीटर से यंग बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठकर 4:30 बजे कथा सुनने पहुंच गए। कोई दक्षिणा नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, अकिंचन भागवत कथा। अभी मैंने सुना गोवा में भी कोई टापू था, टापू में उन्होंने कथा करी और बिल्कुल यंग बच्चे जिनका अभी विवाह हुआ है या जिनका विवाह होने वाला है, वो अपने परिवार के लोगों से बोले कि इंद्रेश महाराज की हम कथा रख रहे हैं, अकिंचन भागवत कथा। उसमें देना लेना कुछ नहीं है। सवेरे 4 बजे का उसका समय रखा, सब नहा धो करके 4 बजे कथा में बैठ गए और बालू में लोग बैठे और बालू में ही व्यास जी बैठे। एक चौकी रख ली, उस पर भागवत जी विराजमान, गिरधर लाल जी का सुंदर चित्र। ऐसा आनंद बरसता कथा में, न कुछ लेना न कुछ देना, अपने अपने कार्य से आओ, अपनी व्यवस्थाओं से जाओ। बस उन सब बच्चों ने मिलके कराई, सबने मिल करके माँ भोजन का, ब्रेकफास्ट का इसकी व्यवस्था कर दी और जहाँ पर उनकी ठहरने की थी सबने मिलकर व्यवस्था कर ली। ऐसा आनंद लोगों को मिला। कितने बच्चे प्योर वेजिटेरियन हो रहे हैं, कितने शुद्ध शाकाहारी बन गए और उन यंग बच्चों में कितने तो नित्य गीता पढ़ते हैं। एक बच्चा तो मुझे बता रहा था कि जब तक मैं गीता का एक अध्याय न पढ़ लूँ मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। ऐसा हमको इंद्रेश जी ने उपदेश दिया है और आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कथाओं के माध्यम से लोग अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आत्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं और अध्यात्म जगत में ऊंचाई पर जा रहे हैं और राष्ट्र, धर्म और नीति के सूत्र क्या हैं इसको जानकर इस माध्यम से राष्ट्र सेवा भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे ठाकुर जी आप हैं, इंद्रेश जी हैं, अगर कहते हैं ना हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं, अगर नेगेटिव बात उठती है, कुछ अगर लोग सवाल उठाते तो शायद कुछ कथावाचक होंगे जिनसे उनका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ठाकुर जी की बात सुनने के बाद, शायद उनको भी, या इंद्रेश जी जैसा कार्य कर रहे हैं उसको देखने के बाद उनके में भी बदलाव आए या कुछ सुधार हो। बाकी जैसा हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, देश बदल रहा है देखा जाए तो, और आजकल सभी जो है अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग जनरेशन है, उनको हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए, वो तर्क चाहते हैं। तो आप कुछ ऐसा तर्क दीजिए उनको कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। देखिए, परमात्मा की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, तो सबसे पहले तो हमारा चिंतन ये होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जन्म क्यों मिला। आप कुछ नहीं, प्रातःकाल उठ करके आप एकांत में बैठ जाओ और बैठ करके सोचो मैं कौन हूं। यही तो अपनी खोज है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। तो जग की तो मैं कौन हूं ये सोचना। मैं आंखें हूं, आंखें तो कभी कभी देखना बंद कर देती हैं, तो मैं आंखें तो नहीं हो सकता। मैं कान हूं,
तो कान कभी कभी बहरे हो जाते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो बहरे दो आदमी, एक आदमी बाजार से आ रहे थे, एक बाजार जा रहे थे। तो जो बाजार से आ रहे थे और एक बाजार जा रहे थे, तो दोनों ही बहरे। जाने वाला पूछता, क्यों बाजार गए थे? उसने कहा, नहीं नहीं, हम थोड़ा बाजार गए थे। तो सुनते दोनों ही नहीं है। तो इसने कहा, तो क्या सब्जी लेके आए हो? उसने कहा, नहीं नहीं, थोड़ा सब्जी लाए थे। तो दोनों में ये परिस्थिति तो कांतों में नहीं हो सकता, लोग मशीन लगाए घूमते हैं। तो मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, तो शरीर तो मर जाता है। कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये मर जाता है, मैं रोक नहीं पाता, तो ये तो निश्चित हो गया कि शरीर में नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? यदि मैं कुछ हूं तो जन्म से पहले मैं कहां था और मरने के बाद मैं कहां जाता हूं? ये जितना संसार का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों है? जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं, मरने के बाद कोई चक्कर नहीं। खैर, जन्म मरण की बात छोड़िए, हम रात को सो जाते हैं तो कहां जाते हैं? ये जितना भी चक्र है वो जागने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं, जागने के बाद जागने के पहले कोई चक्कर नहीं। तो इन सब चीजों का हम जब 45 मिनट तक चिंतन करेंगे, क्योंकि चिंता से चिंतन की यात्रा यही अध्यात्म है। हम चिंता से हटे और चिंतन में प्रविष्ट हों, इसी का नाम तो अध्यात्म है और इसी का नाम भागवत है। तो हम जब ये सोचेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं, इसलिए हम अपने आप की खोज करते हैं अध्यात्म से जुड़ करके। तो उसका तात्पर्य क्या है? हम ये समझ लेते हैं, पहला धर्म निरोगी काया। पहला धर्म है स्वास्थ्य बढ़िया रहना। स्वास्थ्य बढ़िया है तो चिंतन भी होगा, स्वास्थ्य बढ़िया है तो कथा भी सुनेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया है तो सेवा भी करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम राष्ट्र का कार्य भी करेंगे, और स्वास्थ्य बढ़िया नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहला धर्म बढ़िया निरोगी काया रहे। दूसरा, हमें जो कर्म, जिस कार्य में हम कुशल हैं उसको निष्ठा से करें। 8 घंटे पूरा ऑफिस में बैठकर आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक श्रम करके हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, निष्ठा से कर्म कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अच्छा, घर में हम आ रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा परवरिश मिले, उनसे प्यार उनको मिले, पत्नी के प्रति स्नेह हमारा हो, दोनों में मनोमालिन्य नहीं, मतैक्यता हो, और हमारा परिवार व्यावहारिक दृष्टि से हम ऊपर उठें और समृद्धि की दृष्टि से भी हम ऊपर उठें। तो माँ की सेवा, पिता की सेवा, पड़ोसी के प्रति कैसा कर्तव्य, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, बच्चों के प्रति कितना दुलार, प्यार और व्यवहार, ये सब हम अध्यात्म से जानें। इन सारी व्यवस्थाओं को करते करते एक सूत्र मन में बिठा करके रखें कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जब तक हम हैं, सब काम निष्ठा से, ईमानदारी से और प्रीति से करें, उसमें जरा भी कोई दाग न आने दें व्यावहारिक जगत की दृष्टि में। पर यह सूत्र जरूर दिल में बिठा के रखें, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यह अध्यात्म है। इससे आदमी अंदर से स्ट्रांग बनता है। कई आदमी बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, कोई बात करो तो अभी बात मत करो, मैं बड़े टेंशन में हूँ, बात मत करिए, हम बड़े छोटे बच्चों से हम बात कर रहे हैं, अरे बेटा जरा सुनना, पापा बात मत करो, हम बड़े टेंशन में। अरे काय का टेंशन का भूत भाई। तो जब व्यक्ति अपनी खोज कर लेता है तो संसार में रहकर भी वो टेंशन मुक्त रहता है। निष्ठा से कर्म करने के बाद भी उसमें फंसता कभी नहीं है, किसी का बुरा सोचता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं, और उसका बुरा कोई कर ले ये किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि वो निष्ठा से कार्य कर रहा है। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म की नीति है। इससे जुड़ने से हमारा जीवन शाश्वतता की ओर चलता है, हमारा जीवन निर्भीक निष्प्रिय जीवन होता है। तो जग की सेवा, सब में परमात्मा है, इस दृष्टि से हम सबकी सेवा करें। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है, भगवान कहते हैं
कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है। सब जगह मुझे देखना और सब में मुझे देखना, वही उच्च कोटि का भक्त है, वही उच्च कोटि का ज्ञानी है। तो जग की सेवा, परमात्मा सब में है, ये समझकर जितना बन सके हम सबकी सेवा करें। और दूसरी बात, खोज अपनी। कर्म कर रहे हैं हम, समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, 8 घंटे ऑफिस में भी जा रहे हैं, 2 घंटे मनोरंजन भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो जरूरी है, दौड़ भी लगा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। 45 मिनट बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, आत्मिक चिंतन, अपनी खोज। मैं कौन? कोहम। जब हम कोहम करते हैं तो चिंतन के बाद सूत्र निकलता सोहम। कोहम सोहम, वही मैं हूं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई, मैं हूं है गई लाल। वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं यो यह श्रद्धस्स एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो एक दिन तुम वही हो जाते हो। खोज अपनी। और तीसरी बात, प्रीति उनसे कीजिए, उस परमात्मा से प्रीति करें, परमात्मा से प्रेम करें। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिंदगी के इस राज को जानकर जीवन को शाश्वत विधि में, आनंदमयी विधि में हम जिएं, बस यही परमानंद है, यही जीवन जीने की शाश्वतता है और यही जीवन जीने का लक्ष्य है। इतना सही लॉजिक दिया। तो जितने भी लोग क्यों धार्मिक चीज़ों की तरफ हम जाएं, धर्म की तरफ जाएं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, अगर लॉजिक ढूंढते थे तो आज आपको लॉजिक भी मिल गया। ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कृष्ण की, क्योंकि भागवत की बात हो रही है तो उनके बिना तो कृष्ण की बात हम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण को आजकल की जो यूथ है ना, जैसे कुछ होता है, जैसे कृष्ण के बारे में उनके जो उनके रिश्ते थे गोपियों के साथ, उसको लेकर वो उसको अपने जीवन में आजकल लोग उतारते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में भी रहेंगे, वो भी सही है। फिर वो कृष्ण का तर्क देने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मल्टीपल डेटिंग्स, यानी एक समय में ठाकुर जी वो बहुत सारे लोगों के साथ रहना, वो भी होता है। और ये सारी चीजें करते हैं लोग रिश्तों को, प्रेम जो था कृष्ण का और गोपियों के साथ, बहुत सारी जो गोपियां थी उसको लोग अपने लाइफ में जोड़ लेते हैं और फिर उस कृष्ण का तर्क देते हैं कि अरे कृष्ण ने किया था हम भी कर सकते हैं। तो क्या ये चीजें सही है कि लिव इन रिलेशनशिप में शादी से पहले जो पार्टनर के साथ रहना, हालांकि सारी चीजें लीगल है, लेकिन फिर वो लॉजिक देते हैं क्योंकि समाज ने अभी तक ये चीजें एक्सेप्ट की नहीं है, तो लॉजिक देते हैं कृष्ण का। तो क्या अपनी चीजों को करने के बाद कृष्ण का, ऐसी चीजें करने के बाद कृष्ण का तर्क देना सही है? बिल्कुल गलत, एकदम गलत है। और इस उद्धरण में कृष्ण का उद्धरण देख करके कि उन्होंने किया इसलिए हम करें, ये गलत भी है, अनैतिक भी है, अशास्त्रीय भी है और पाप भी है। अब पूछिए कैसे? जब तक हम कृष्ण के बारे में जानते नहीं, फालतू बातें क्यों करनी? मैं आपको बताऊं, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण योगेश्वर है। गोपी कौन है? हम इसको थोड़ा अध्यात्म से जोड़ें। गो कहते हैं इंद्रियों को, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। प्रत्येक इंद्रिय के जो कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। यो दोहने बहनने मथनोपलेप, जिसका गाय दोहना भी कृष्ण के लिए, जिसका देखना भी कृष्ण के लिए, जो वृक्ष में भी कृष्ण को देखता है, जो कीट पतंग में भी कृष्ण को देखता है, जो सब में कृष्ण को देख करके अपनी प्रत्येक परिस्थिति को कृष्ण में ढाल के चले, उसे गोपी कहते हैं। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। गो भी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, ये गोपी हैं। दूसरी बात, भागवत में लिखा है ये गोपी पूर्व जन्म के ऋषि हैं। भगवान राम जब माता जानकी जी के साथ में 14 वर्ष के लिए वन में गए
तो उन दाढ़ी वाले जटा वाले महात्माओं ने कहा कितना सुंदर जीवन है माँ जानकी का। ये गृहिणी के रूप में राम की सेवा करती हैं। कभी हमें भी जीवन में ऐसा सुख मिलेगा। तो वो सब जो ऋषि थे वो कृष्ण भगवान राम के आदेश से ब्रज में गोपी बन के आए, क्योंकि राम ही तो कृष्ण बन के आए हैं, स्वयं राम ही कृष्ण बने हैं। एक ही तत्व में दोनों। और हमारे यहाँ जो वेद हैं, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 कांड हैं वेद में, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। और वेदों में 1 लाख मंत्र हैं वेदोपनिषद में, उसमें 80,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और केवल 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। तो कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं वही ब्रज में 80,000 गोपी बन के आ गए। वेद इनको हम लोग बोलते हैं श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा। तो कृष्ण का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था गोपियों के साथ में, ये तो प्रेम था और विशुद्ध प्रेम, ऐसा प्रेम जहां काम का स्पर्श भी नहीं है, जहां काम को प्रवेश भी नहीं है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ब्रज में कितने दिन तक रहे ये लोग जानते हैं बच्चे लोग। भगवान कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन के जब हुए तब तो उन्होंने ब्रज छोड़ दिया था। 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया था। और 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे में तो ऐसी भावनाएं आती भी नहीं है। और जब कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया था ना, तब तो उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, माने गोवर्धन धारण किया 7 वर्ष में, उसके बाद रासलीला। तो रासलीला का मूलतः तात्पर्य क्या है? गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर, दोनों का जो विशुद्ध मिलन है उसको रास कहते हैं। और उत्तम भयन रतिपति में रमयान चकार। मैं आपको एक बात 2 मिनट में कह दूं, भगवान कृष्ण जब गोपियों के संग रास करने लगे तो वहां कामदेव आया। काम तो सबके हृदय में रहता है। Who this? आपका परिचय? कामदेव बोले आई एम कामदेव, मैं कामदेव हूं। क्यों आए हो? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में इन लाखों विश्व सुंदरी गोपियों के संग आप रास विहार करोगे तो मैं आया हूं। जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, तो मैं तो आता ही हूं। भगवान का तुझे याद है, शिव के रूप में मैंने तुम्हें जला के भस्म कर दिया था। जब से बतीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जर छारा। तुम भस्म हो गए थे। तो बोले देखिए, उस समय आप तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने वालों को मैं यदि तकलीफ दूं तो जलना ही पड़ेगा। कन्हैया बोले राम के अवतार में भी तेरी दाल तो नहीं गली थी, क्योंकि राम में ही तो था। तो कामदेव ने कहा कि राम अवतार में आप एक पत्नी व्रती थे, और हमारी शास्त्रीय मान्यता है जैसे पत्नी के लिए नियम होता है पतिव्रता होना, वैसे पति के लिए भी नियम होता है पत्नी व्रती होना, एक पत्नी व्रत धारण करना। और हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर एक पत्नी व्रत धारण जो करता है वो गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारी संत माना जाता है। तो रामचंद्र परान दारान चक्षुषाना अभिपश्यति। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान राम की आंखों के सामने यदि कोई नारी आई, छोटी है तो बेटी है, समवयस्का है तो बहन है, बड़ी है तो मां है, ज्यादा बड़ी है तो दादी है। राम ने जिस नजर से पत्नी भाव से माता जानकी जी को देखा, उस नजर से विश्व में किसी नारी को देखा ही नहीं, इसलिए राम ब्रह्मचारी है। तो वहां कामदेव की दाल कैसे गलेगी? पर यहां इस कृष्ण रूप में तो ये
लाखों विश्व सुंदरी गोपी और त्रिभुवन सुंदर आप। तो कृष्ण बोले ठीक है, कैसा युद्ध करोगे, मैदान वाला कि किले वाला? बोले मैदान में ही होंगे दो दो हाथ। किले का युद्ध तो वो होता है कि मैं किले के अंदर हूं और शत्रु बाहर है, तो किला हो गया पत्नी, पत्नी के मर्यादा के अंदर हम हैं और कामदेव खुले में हैं। तो वो जो बाण चलाएगा पत्नी रूपी दीवार से, हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं। एक होता है मैदान, जहां मैदान में हम हैं और काम जो है वो किले के अंदर है, तो उसके बाण तो हमें लगेंगे, हमारे बचने का कोई साधन नहीं है। बोले मैदान में ही होगी। तो भगवान ने गोपियों के संग रास किया और ये बताया, जिसने मन पर काबू किया, जिसने विचारों पर काबू किया, जिसने अपने चरित्र पर काबू किया, वो विश्व सुंदरी नारियों के मध्य में रहकर भी काम को जीत सकता है। तो राम के रूप में काम पर विजय प्रभु ने इस दृष्टि से की, गृहस्थ आश्रम की पद्धति में, और कृष्ण के रूप में मैदान में अनंत विश्व सुंदरी नारियों के मध्य में रहकर भी मन को काबू किया। मन को क्यों, वहां तो प्रवेश ही नहीं है। तो भागवत में लिखा है, उत्तम भयन रतिपति में रमयान चकार, कामदेव उल्टा लटक गया, उतोर्ध्वम स्तंभ भयन, और उसका प्रवेश भी रास में नहीं हुआ। तो जीव है गोपी, ईश्वर है कृष्ण, इन दोनों का जो विशुद्ध मिलन, जीव ईश्वर का मिलन, इसका नाम है रास। और जीव ईश्वर के मिलन में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो काम है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दो के रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। तो ये रास लीला या ब्रज में जो कृष्ण ने लीलाएं की हैं, ये काम लीला नहीं है, कामी पुरुष की लीला नहीं है। काम विजय प्रख्यापनार्थम से रास लीला, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने रास किया। और ब्रज लीला के बाद कृष्ण का नाम योगेश्वर पड़ गया। एक आपका 1 मिनट में और बता दूं, भागवत में लिखा है, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ईश्वर का वचन सत्य होता है, कोई कोई लीला उसकी जीवन में उतारी जा सकती है। तो परमात्मा के जो 24 अवतार हैं, उनमें 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं। मानव के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखने वाले ये 2 अवतार हैं, एक रामावतार, एक कृष्णावतार। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण एक ही हैं, अंतर क्या है? राम ने जो किया है वो करो। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि नाथ माथा। राम जी सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। राम ने जो किया वो हम करें, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर कृष्ण ने ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन की उम्र तक जो लीला करी, वो कोई मनुष्य जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि वो योगेश्वर की लीला है, वो परमात्मा की लीला है। हाँ, ब्रज के बाद जब कृष्ण मथुरा गए, द्वारका गए, तथैवाचरितम क्वचित, उसमें कुछ कुछ चरित्र जीवन में उतारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण को मारने पूतना आई थी, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, और उस समय कृष्ण की उम्र थी 7 दिन, ओनली 7 डेज। कोई कर सकता है? 7 दिन का बच्चा 10,000 की हाथियों की बलशालिनी राक्षसी पूतना को मार दे, ये संभव है? ईश्वर का चरित्र है। 6 महीने के कृष्ण ने सख्तासुर से युद्ध किया, 1 वर्ष के कृष्ण को तृणावर्त उड़ा के ले गया, 3.5 वर्ष के कृष्ण पर विशाल वृक्ष, 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। उसके बाद कृष्ण ने अनंत गोपियों के संग रास किया। और तो ये सब जो लीला हैं, ये काम को जीतने की लीला है, और ये ईश्वर की लीला है, परमेश्वर की लीला है। इन लीलाओं में कहीं भी काम का दर्शन नहीं है, और यदि दिखता है तो उम्र 5 वर्ष की है, कहीं 3.5 वर्ष की है। 3.5 वर्ष के बच्चे के मन में काम वासना होती है, 5 वर्ष के बच्चे के मन में काम की वासना होती है। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण हुए,
तो ब्रज को छोड़कर मथुरा और बाद में द्वारिका गए। वहां की जो उनकी लीला है उनमें मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। ब्रज की जो लीला है ये तो योगेश्वर विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है। अब उसको लैला मजनू का सिनेमा देख रहे हैं, हीर रांझा का उपन्यास पढ़ रहे हैं। ऐसे नासमझी पूर्ण चरित्रों को देखने वालों के सामने हम योगेश्वर कृष्ण की बाल लीलाओं के गोपी प्रेम, राधा प्रेम, इसको यदि वर्णन करेंगे तो उनके भेजे में तो वो लैला मजनू वाला प्यार बैठा है ना, वो उसी चश्मे से इसको तोलेंगे। अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, तो गोपी है इंद्रियां, कृष्ण है ईश्वर, इनका मिलन रास हो गया। राधा क्या है? अब हम लोग कई बार मैं देखता हूँ, अब चैनलों पर भी कई बेचारे वो जो सीरियल बना देते हैं, उनको सबको पढ़ने का अवसर कहाँ मिलता है। वो अपने स्तर से बनाते हैं मनोरंजन की भावना से, पर उसमें अपराध कर बैठते हैं कभी कभी। राधा और कृष्ण ये क्या है? राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। भगवान राम जो हैं ये साक्षात नारायण है। नारायण जो है ना विष्णु, विष्णु के जो 24 अवतार हैं उनमें राम अवतार एक है। तो ये परमात्मा नारायण है, ये उनकी पत्नी लक्ष्मी है, ये जगदम्बा है, जगत शक्ति है, और ये शक्तिमान है। यही नारायण जब राम बन करके आए तो भाई लक्ष्मी जी सीता जी बन के आ गई, तो राम की पत्नी सीता। और यही नारायण राम जब कृष्ण बन करके आए तो यही सीता जी, यही लक्ष्मी जी, सीता जी फिर रुक्मणी बन के आई। तो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है। राधा कौन है? ये राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। आपको एक और बात बताऊं, आप वृंदावन जाते हैं? जी। वृंदावन के प्रसिद्ध 3 मंदिर हैं। वैसे तो वहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। पहला प्रसिद्ध मंदिर है श्री बांके बिहारी, ब्रज का लाडला ठाकुर। बिहारी जी के मंदिर में आपने उनकी बगल में राधा रानी की मूर्ति देखी? नहीं है, खाली वहां एक गद्दी है और उस पर राधा रानी का मुकुट रखा है। दूसरा मंदिर है वृंदावन का प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ लाल। वहां आप दर्शन करने जाएं, वहां राधा रानी नहीं है, वहां भी छोटी गद्दी है, उस पर किशोरी जी का मुकुट रखा है। तीसरा मंदिर है प्रसिद्ध राधा रमन जी। नहीं तो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी होती है ना मंदिर में, राधा रमन जी में भी राधा बगल में नहीं है। क्यों? कि गोपाल भट्ट जी जिन्होंने राधा रमन जी प्रकट किए, श्री हरिवंश स्वामी जिन्होंने राधा वल्लभ लाल जी का प्रकट किया, और श्री हरिदास स्वामी, वो तीनों जानते थे कि 2 हैं ही नहीं, एक ही तो हैं। ये तो हम भक्तों की, रसिकों की कामना की पूर्ति के लिए, उनको आनंद देने के लिए, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, वही 2 रूपों में परिणत हो गई, वो राधा और माधव है। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतर नहीं है। ये तो रसिकों के लिए, भक्तों के लिए 2 रूप में दर्शन देते हैं, एक ही, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर समझना भी अपराध है। ऐसे ही गोपियां वेद की ऋचाएं, सब शास्त्र हैं, और ब्रज में सगुण रूप में कृष्ण को देखने के लिए, उन सबके आनंद संवर्धन के लिए छोटा सा नन्हा सा कृष्ण उनके संग लीला करता है, उनके संग रास विहार करता है। इसको हम इस दृष्टि से, कामना की दृष्टि से देख करके, रिलेशनशिप से इसको जोड़ करके, और ऐसा यदि यूथ करता है, आधुनिक बच्चे करते हैं, तो वो नहीं जानने की वजह से अपराध करते हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसा बिल्कुल न करें, उसका अनुकरण बिल्कुल न करें। वो तो चिंतन के रूप हैं,
चिंतन का स्वरूप है। राधा माने मन की अंतर्मुखी वृत्ति और कृष्ण माने पर ब्रह्म। राध साध संसिद्धौ धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। मन की अंतर्मुखी वृत्ति का नाम राधा है और मन की बहिर्मुखी वृत्ति का नाम धारा है। कृष्ण धारा के बस में नहीं होते, राधा के बस में होते हैं। तो हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी बने और जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सब कृष्ण योगेश्वर के चिंतन में तत्पर रहें। यही गोपी भाव और यही राधा भाव और यही कृष्ण भक्ति का स्वरूप है। तो यानी कि अधूरी जानकारी या जानकारी नहीं होने की वजह से जो है लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो पहले आप ज़रूर पढ़िए, जानिए, और आपको जानकारी होने के बाद ही कोई भी तर्क देने से पहले या कुछ भी आप कहीं से कोई भी चीज़ जोड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ठाकुर जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अभी वेदों की बात की, आपने वेदों के बारे में भी आपको जानकारी है, गीता के बारे में भी। क्या हमारे वेदों में, उपनिषदों में या कहीं भी हमारे ग्रंथों में चमत्कार की बात की गई है कि चमत्कार होते हैं? सिद्धियों की बात की गई है कि सिद्धियां चमत्कार, सिद्धियां मिलने से चमत्कार होते हैं? क्या इसकी कहीं भी बात की गई है या इस तरीके की चीजें होती हैं? देखिए, हमारे यहाँ अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, दूरश्रवण दर्शन, परकाय प्रवेशन, ये सब सिद्धियां हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो चमत्कार कभी नहीं करते। हाँ, वो जो अपने सहज जिंदगी में कार्य करते हैं अपनी साधना से, तो वो हमें चमत्कार दिखता है, हमें चमत्कार लग जाता है। चमत्कार वो नहीं करते, चमत्कार हो जाता है उनकी साधना की बदौलत। अपनी नजर से हम चमत्कार कहें, लेकिन संत साधक कभी चमत्कार में विश्वास नहीं करते। चमत्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऐसे ही भगवान कहते हैं स्वयं श्रीमद् भागवत जी में, सालोक्य साष्टे सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ऐश्वर्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति भी मैं भक्त को देता हूं। वो नहीं चाहता, वो कहता आपके चरणों की सेवा चाहिए। ऐसे ही इतने चमत्कार जो हैं, जब भक्त भजन करता है, साधक साधना में बैठ जाता है, तो इस चमत्कार उसके पीछे दौड़ते हैं। तुम हमें स्वीकार कर लो, तुम हमें ले लो, तुम हमें ले लो। साधक कहता है सबको प्रणाम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऋषभदेव जी की कथा आती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। सनातन धर्म जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम है। तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूरे होने जाने वाले हैं। 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,573 वर्ष हो गए हमारे सनातन धर्म को। और सनातन धर्म के 4 खंबे हैं, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उसमें पहला प्राचीन खंबा है जैन धर्म। ये धर्म नहीं है, धर्म तो वो सनातन ही है, केवल थोड़ी पूजा की, उपासना की पद्धति भिन्न भिन्न है। तो हमारे जैन भाइयों में मूर्ति पूजा भी होती है, निर्गुण की पूजा भी होती है। हमारे बौद्ध भाई जो हैं, भगवान बुद्ध को मानने, वहाँ मूर्ति पूजा भी होती है, निर्गुण पूजा भी होती है। दाह संस्कार, सब लोगों में शरीर को जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं हैं। जैनियों में भी यही है, बौद्धों में भी यही है, सनातनियों में भी यही है। हमारे सिख भाई भी, वहाँ भी शरीर का दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं हैं। तो ये सब सनातन धर्म हैं। सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। तो जैसे हमारी जैन संस्कृति है, सनातन की उपासना की एक पद्धति, उसमें भगवान ऋषभदेव हुए। जैसे सनातन में 24 अवतार होते हैं, वैसे हमारे जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। जैनियों के विवाह अग्रवालों में होते हैं, अग्रवालों के विवाह जैन में होते हैं। ऐसे हजारों परिवारों को मैं जानता हूँ। और 1544 भागवत कथा जो मैंने की, कितनी जैन भाइयों ने मेरी कथा कराई है, दिल्ली में भी। तो वो धर्मालग नहीं है। तो ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर हुए। उनकी कथा आती है, उनकी 2 पत्नियां थीं, 100 पुत्र थे, और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है।
3 भरत हुए ना हमारे यहाँ। एक हुए भरत ऋषभदेव के बेटा सतयुग में, दूसरे भरत हुए राम जी के छोटे भाई त्रेता में, तीसरे भरत हुए दुष्यंत शकुंतला के बेटा भरत द्वापर में। इन तीनों भरतों के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है। तो ऋषभदेव जी ने अपने बेटे भरत को जब राज्य गद्दी दे दी और वन को चले गए, उस साधना में इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर से सुगंधी निकलने लगी, ऐसा आता है। और जितनी सिद्धियां थीं, जितने चमत्कार थे, हाथ जोड़कर खड़े, हमें आज्ञा करो, क्या करें क्या करें क्या कर दें। लोग उनको देख करके उनको अरे चमत्कार, किसी ने मन में सोचा हमारी एक इच्छा पूरी हो गई, हमारी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनके दर्शन से चमत्कार हो रहा था। ऐसे ही संत महापुरुष जो सच्चे संत हैं, वो चमत्कार न सीखते हैं, चमत्कार न जानते हैं, चमत्कार न जानना चाहते हैं, पर उनकी साधना से चमत्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। इसको कुछ भी कह लें हम, यानी कह सकते हैं कि साधना से शक्तियां मिलती हैं। शक्ति। और वो जो शक्ति से जो चीजें वो करते हैं, लोग उसको चमत्कार कह देते हैं। यानी चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, वो जो संत करते हैं वो चमत्कार, जैसे लोग बोलते हैं ना बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, तो वो गलत बात है। वो चमत्कार नहीं होता, वो चमत्कार उनके पीछे जा रहा है। और यदि कोई दिखाकर चमत्कार कर रहे हैं तो वो चमत्कार नहीं। हाँ, ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि बहुत सारी आजकल वीडियो वायरल हो रही हैं कि जहाँ पर होता है कि अचानक से हाथ रखा, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी को यहाँ हाथ में दर्द है और किसी बाबा जी ने हाथ ऐसे छुआ, दर्द खत्म, ऐसी भी चीजें? no. ऐसी चीजें नहीं है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे, मंदिरों की बात कर रहे थे अभी ठाकुर जी। तो मंदिरों में क्या होता है कि लोग आजकल जब जाते हैं तो वहाँ हम जाते हैं पूजा के लिए, अर्चना के लिए जाते हैं। वहाँ पे पुजारी जो होते हैं वो एक टीका लगा देंगे और बोलेंगे लाओ 50 रुपए, फिर कुछ आपको कलावा बांध देंगे और बोलेंगे कि लाओ जो है इतने पैसे। तो क्या धर्म स्थलों पे ऐसी चीज़ें सही हैं? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये धर्म का दोष नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की आदत, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से धर्म दोषी नहीं हो जाता। हर धर्म में, हर समुदाय में हर प्रकार के लोग होते हैं। अब हम दक्षिण भारत को देखें, हमारा जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, क्या विशाल विशाल मंदिर हैं। ऐसे अद्भुत मंदिर, आपसे क्या करूं मैं, क्या बताऊं। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ, श्रीरंगम, श्वेतबंद रामेश्वर भगवान, एक से एक विशाल मंदिर हैं, कोई पैसा नहीं। परंतु इतना विशाल मंदिर है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न चलता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर से कितने कॉलेजों को अनुदान रहता है, कितनी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। तो वहाँ सरकार ने एक विधा बना दी, एक पद्धति बना दी, आप वहाँ जमा कर दीजिए, पर्ची ले दीजिए, लाइन में जाके दर्शन कर लीजिए। आप आ रहे हैं तो आपको लड्डू भोग मिल रहा है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं। ये सब उसी आपके द्रव्य में से मंदिर ट्रस्ट में हो गया। कितने लोगों का अन्न वितरण होता है। मैंने सुना कई बार जब आपदा आ जाती है ना, सुनामी आ गई या कुछ आ गया, तिरुपति बालाजी के मंदिर से सैकड़ों करोड़ का अनुदान सरकार प्रधानमंत्री कोष में जाता है। हम लोग टीवी पे देखते हैं, कई बार हमने देखा। उस मंदिर संस्था ने इतना दान दिया, उसने इतना दान दिया। तो ये अनुदान आप जो उसमें श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, उसी से तो आता है, सब भक्तों की वजह से आता है। अब उसमें कोई पुजारी हैं बेचारे, कोई कम पढ़े लिखे हैं, कुछ तिलक लगा के कुछ आपसे मांग लिया, ये उनकी व्यक्तिगत दोष है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लोग तो वैसे श्रद्धा से भी देते हैं, अरे पुजारी, अरे महाराज पुजारी जी बड़ी कृपा लीजिए हमारी तरफ से, ऐसे ही लोग प्रेम से दे देते हैं। अच्छा, कई बार क्या है, अब उनकी सर्विस भी नहीं है, उनके कोई व्यवसाय भी नहीं है, तो श्रद्धा से भक्त लोग बिना मांगे ही देते हैं। अब कई बार कुछ लोग मांग भी लेते हैं, तो उसमें क्या है, मुझे लगता है शिक्षा की कमी, शिक्षा नहीं हुई, फिर वो बचपन से देखते आए तो एक आदत सी बन गई। पर ऐसा बिल्कुल न तो धर्म ग्रंथों में है, न हमारे धर्म की परंपरा में है, न ऐसा होना चाहिए। और छुट्टे पुट्टी कोई घटना कभी छुटपुट एक आध कहीं घटने को मिलती है, उसको भी रोका जाना चाहिए।
क्योंकि दर्शन कराने के लिए भी, जैसे पुजारी लोग जो होते हैं मंदिर में, वो लोग दर्शन कराने के लिए कि यहाँ दर्शन कर लीजिए, जैसे कोई गया उसको उस मंदिर की जानकारी नहीं है, दूसरे राज्य से आया हुआ है, दूसरे शहर से है, उसको जानकारी नहीं है, तो एक जगह दर्शन करा दिया, आपको वहाँ भी एक मंदिर है उसके दर्शन कराने के, आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर 500 रुपये ले रहे हैं, या ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और ठाकुर जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, सही और गलत के बारे में, कर्मों के फल के बारे में। लोग कहते हैं अच्छा कर्म करने वाले जो है, कभी कभी कोई कहता है कि अच्छा कर्म करता है बेचारा, उसको भगवान उठा लेते हैं, जो अच्छे होते हैं वो बचते नहीं है, कलयुग चल रहा है। फिर वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, कलयुग है, फास्ट सब कुछ हो रहा है, कि बुरा इंसान है तो बुरा कर्म अगर ये कर रहा है तो उसको फल मिलेगा। तो दोनों में से सही क्या है? जो अच्छे लोग हैं वो नहीं रह पा रहे हैं इस कलयुग में, या फिर कर्मों का फल अब मिलता है कलयुग में? तो दोनों में से कौन सी बात सही है? देखिए, परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो उन्होंने 3 सूत्र रखे। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक। कर्म, अकर्म और विकर्म। और हमारा जो आध्यात्मिक संविधान है वो भगवान वेद है, मानवता का संविधान वेद है। और जैसे संविधान की फिर अनेक किताबें होती हैं, किसी चैप्टर का इसमें वर्णन ज़्यादा है, किसी का उसमें ज़्यादा है, उन्हीं वेद के आधार पर फिर 18 पुराण हैं, फिर हमारे 6 शास्त्र हैं। उन सब में जैसे वेद में ज्योतिष की बात जहाँ आती है तो उसके ऊपर चिंतन करके व्यासों ने, व्यास मतलब विस्तार होता है, समास माने संक्षिप्त और व्यास माने विस्तार, तो हमारे ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथ उसके आधार पर ज्योतिष के लिख दिए, वेदांत के कई ग्रंथ लिख दिए, अध्यात्म आत्मचिंतन के कई ग्रंथ लिख दिए। वेद में योग की बड़ी चर्चा है तो महर्षि पतंजलि आदि बड़े बड़े योग ऋषि हुए, उन्होंने योग पर अनेक ग्रंथ लिख दिए। पतंजलि योग भाष्य सूत्र और अनेक अनेक ग्रंथ हैं। ऐसे ही तो कर्म की जो बात है वेद में, कर्म के ऊपर भी ऋषियों ने अनेक पद्धति बताई। तो वेद के अनुसार जो कर्म करता है वो कर्म है, वेद के अनुसार जो नहीं करता है वो अकर्म है, वेद के किए के विपरीत जो करता है वो विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान ने 3 सूत्र बना दिए। फिर मनुष्य को बनाया, मानव। भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के दाहिनी तरफ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम है स्वयंभो मनु। बाईं तरफ से एक नारी प्रकट हुई जिसका नाम है सतरूपा। अब क्योंकि दोनों ही गर्भ में नहीं रहे, अयोनिज हैं, इसलिए दोनों की शादी हो गई। बहन भाई तो है नहीं, ये शरीर से प्रकट किए। इधर से पुरुष, क्योंकि पुरुष सृष्टि शुरू करनी थी, तो मनु, और मनु की संतान हम लोग हैं इसलिए मानव है। मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। तो भगवान ने फिर मनुष्य को कंप्यूटर दिया, इधर कंप्यूटर भर दिया। मन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 चीज बना दी। तो उसमें विचार दिया, ये करना गलत है, वेद कहता है। ये सोच हमारी यहाँ आकर के अटकी। ये करना सही है, वेद कहता है, हमारी बुद्धि ने उसको ग्रहण किया। ये करना मिश्रित है, बुद्धि ने ग्रहण कर दिया। भगवान बोले मेरी ड्यूटी खत्म, अब तुम अच्छा करोगे तो स्वर्ग है, वहां जाकर के वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, पूरी सुविधाएं हैं, आराम फरमा रहे हैं। जब तक एफडी जमाए वहां रहो, फिर नीचे गिरो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गीता में कृष्ण कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब तक एफडी जमाए स्वर्ग में, फिर नीचे गिरे, फिर जमा करो एफडी, फिर जाओ। और ये बुरा कर्म किया तो उधर 28 प्रकार के नरक हैं साउथ में। हमारे यहाँ लिखा है चारों दिशाओं में जो दक्षिण दिशा है उसमें पृथ्वी से 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 नरक हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। एक योजन में होता है 4 कोस,
और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 × 12, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण में 28 प्रकार के नरक हैं। और जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं वो सब कंप्यूटराइज है, पूरी सृष्टि परमात्मा की। जो किया है वहाँ सब, हमारा फोटो भी पहुँच गया, हमारा नंबर भी पहुँच गया, कितने बजकर कितने मिनट पर क्या किया वो भी पहुँच गया। अच्छा किया स्वर्ग, बुरा किया नरक। वहाँ जब यातनाएं निर्धारित हैं, धारा 302, धारा 307, सब व्यवस्थित है। और कंप्यूटर बिल्कुल इधर उधर जरा भी नहीं हो सकता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना भोगे कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। और फिर जोर देख के कह रहे हैं कृष्ण, अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। और वही कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि जब हृदय में जग जाती है, सब कर्म जल करके दग्ध और नॉन स्टॉप वैकुंठ चले जाते हैं, फिर आने जाने का चक्कर छूट गया। तो कर्म का फल ही व्यक्ति भोगता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते। और तुलसी बाबा ने लिखा रामायण जी में, कोहू न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का फल भोगते हैं। अब कहते हैं अरे बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा तकलीफ पा रहा है, और उसको देखो कितना दुष्ट आदमी है, ऐशो आराम कर रहा है। तो वो पहले अच्छा करे आया है, उसको अब भोग रहा है। और ये अच्छे आदमी को जो तकलीफ मिल रही है, पहले गलत किया था, उस तकलीफ को ये भोग रहा है। पर अब जो ये अच्छा कर रहा है ना, इस अच्छे से पहले किए गए बुरे कर्म की तकलीफें कट रही हैं। और जिस दिन वो बुरे कर्म की तकलीफें कट जाएंगी, पर अच्छे का फल इसको प्राप्त होगा। और ऐसा होगा, होता ही है, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए पूछा क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है, कभी कभी आसपास जो है कोई अच्छा इंसान गुजर जाता है तो इंसान सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान था, इसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और वो मर गया। या एक ऐसे भी लोग कहते हैं कि उसने तो आज तक कोई नशा नहीं किया और देखो कैंसर से मर गया, उसने तो इस जन्म में कोई नशा ही नहीं किया है। तो फिर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी, जैसा आपने कहा कि पिछले जन्म का कुछ होगा जो इसको मिल रहा है। एक आखिरी चीज़ जो ठाकुर जी मैं आपसे, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था इंटरव्यू पे, कि आप गाते बहुत अच्छा है और कृष्ण की बात हर जगह चल रही है। कृष्ण के बिना तो हम एक समय के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कृष्ण के बारे में अगर आप लाइन गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए। परमात्मा हरि है। कृष्ण के अनेक नाम है ना, उसमें एक नाम हरि है। हरि का मतलब होता है हरति दुखानाम इति हरि। जो व्यक्ति के दुख को हरण कर ले उसको हरि कहते हैं। और हरि हमारा है, हमारी के हैं। उसी पर 2 पंक्ति कहता हूँ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है
हमारा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। ये गाना मैंने कहीं सुना था, मुकेश जी ने मुझे भी आपके आने से पहले बताया कि ठाकुर जी बहुत अच्छा गाते हैं। फिर हमने सुना, मैंने कहा आज ज़रूर ये इंटरव्यू बिना आपके गाने के कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। तो बस जाते जाते ठाकुर जी हमारे यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि देश का भविष्य जो इन्हीं के हाथों में, उनके लिए कुछ अगर आप चंद शब्द कहें जिनसे कि उनकी आने वाली लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में उनको मदद मिल सके, तो आप बस मेरा तो हमारे युवा बाल गोपालों से, मेरे राष्ट्र के गौरव इन नवांकुरों से एक ही निवेदन है और एक ही बात कहनी है कि बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। दूसरी बात, जल्दी सोने की आदत डालें और जल्दी उठने का प्रयास करें। शास्त्र कहते हैं रात को 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए और सवेरे 4:30-5 बजे तक जग जाना चाहिए। जग करके अपने हाथों को देखें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। पृथ्वी माता को प्रणाम करें और फिर मॉर्निंग वॉक पर जाएं, सवेरे दौड़ लगाएं, घूमें, स्वास्थ्य सौष्ठव का पूरा ध्यान रखें। आके स्नान करने के बाद में जितना बन सके थोड़ा योगा करें, निष्ठा से अध्ययन करें और बड़ों को प्रणाम, बड़ों का आदर करें और जितना बन सके प्योर वेजिटेरियन बने। जैसा खाओ अन्न वैसा होबे मन, जैसा पियो पानी वैसी होबे बानी। अमेरिका जैसे राष्ट्र में 17% लोग प्योर वेजिटेरियन हो गए। इतना लोगों का शाकाहार के प्रति प्रवृत्ति बढ़ रही है, मैंने सुना। और अभिवादन अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे शास्त्र कहते हैं जो अभिवादनशील होते हैं, जो बड़ों का आदर करते हैं, ज्ञान में जो बड़े हैं, उम्र में जो बड़े हैं, अनुभव में जो बड़े हैं, उनका जो आदर करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा होगी। मात पिता गुरु हर के बानी, बिन ही विचार करिए सुख जानी। बड़ों के जीवन के अनुभव से सीखें, उनके प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। राष्ट्र, धर्म और नीति, इस 3 सूत्रों पर पूरा फोकस रखें। राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है और धर्म, धर्म का मतलब केवल आरती पूजा नहीं, धारणा धर्म मिथ्याहु। धारण करने का नाम धर्म है। ऑफिस में निष्ठा से जाना, पूरा निष्ठा से काम, ये सब धर्म है। और नीति, धर्म नीति और शास्त्र नीति, यानी धर्म नीति और राजनीति दोनों को जोड़ करके चलें, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरा बहुत बहुत शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। तो बहुत ही अच्छी बातें की ठाकुर जी ने हमारे साथ। आज हमारा ये भाग्य जो है कि आप यहाँ आए और आपने अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। क्या होता है ना ठाकुर जी, जो हमारे कैमरे के पीछे जो हमारे व्यूअर्स होंगे, वो जो देखेंगे, उनके बहुत सारे सवाल भी फिर आएंगे। तो आपको ये बताना होगा कि आप फिर आएंगे उनके सवालों का जवाब देने। जरूर। तो आप अपने सवाल जो भी आप ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपको बातों से भी पता चला कि चाहे आप वेद के बारे में पूछे, चाहे उपनिषदों के बारे में पूछे, चाहे धर्म की किसी भी चीज के बारे में आप पूछे, ठाकुर जी को हर चीज की जानकारी है। तो जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत जरूर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।